नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज बात करेंगे कि वायु प्रदूषण अब लोगों के घरों तक पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में अब घर के बाहर ही नहीं बल्कि घरों के अंदर भी वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। राजधानी में अमीर हो या गरीब, किसी को भी स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है सांस लेने के लिए। एपिक इंडिया की रिसर्च स्टडी में कहा गया है कि लोगों को पता नहीं है कि उनके घर के अंदर की हवा कितनी प्रदूषित है और वो बिना चिंता के घर के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और घर के अंदर के प्रदूषण को कम करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहे। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि लोग अपने घर में रहकर ही काम करें। इस दौरान एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कहा गया है कि अब लोगों के घरों के अंदर भी प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्दी के मौसम में राजधानी दिल्ली में कम आय वाले घरों में और ज्यादा आय वाले घरों में PM 2.5 का लेवल WHO की सेफ लिमिट से 23 से 29% ज्यादा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ज्यादा आय वाले लोग अपने घर में प्रदूषण कम करने के लिए कम आय वाले लोगों की तुलना 13 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। इसके बावजूद उनके घर में प्रदूषण में सिर्फ 10% का ही सुधार होता है। WHO की सेफ लिमिट 10 mgcm है। इस स्टडी के लिए किए गए एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पता चला कि जिन घरों में प्रदूषण नापने की सुविधा मौजूद है वहां पर 2.5 के लेवल में 8.6% की गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2018 से 2020 के बीच दिल्ली के हजारों घरों में ये एक्सपेरिमेंट किया गया। इस दौरान अलग अलग इनकम ग्रुप के लोगों के घरों में प्रदूषण को मॉनिटर किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के निकटवर्ती मॉनिटरिंग स्टेशन से इन घरों में प्रदूषण का स्तर अधिक था। सुबह और शाम के वक्त अंदरूनी प्रदूषण में तेजी से इजाफा होता है क्योंकि इस वक्त घर में खाना बनाने का काम होता है। प्रजा फाउंडेशन ने दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पिछले साल 1,42,779 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 39% की मौत घर पर ही हुई, यानी ऐसे लोगों की संख्या 56,306 थी। पिछले साल जितने लोगों की मौत हुई उनमें से 5.6% ऐसे लोग थे जिनकी मौत सांस की बीमारी के चलते हुई। उनका कहना है कि सांस की बीमारी का मेन कारण है एयर पोल्यूशन। दिल्ली के लोगों ने बीते महीने नवंबर में सबसे खराब हवा में सांस ली। नवंबर महीने में वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी पिछले 7 सालों में सबसे खराब थी। शहर ने 11 दिनों तक गंभीर एयर पोल्यूशन को झेला है। हालत ये थी कि वायु गुणवत्ता का स्तर एक भी दिन मध्यम या बेहतर नहीं हुआ। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों से ये जानकारी सामने आई है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ते एयर पोल्यूशन की 3 वजह रही। पहला, मानसून का मौसम रहना, दूसरा दिवाली और तीसरा करीब 1 हफ्ते तक पराली का जलाए जाना। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 30 दिनों का औसत 376 रहा। अगर बीते वर्षों की बात करें तो ये साल 2020 में 328, 2019 में 312, 2018 में 335, 2017 में 361, 2016 में 374 और 2015 में 358 था। दिल्ली ने इस साल नवंबर में 11 गंभीर वायु गुणवत्ता वाले दिन देखे, जो 2015 में वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति के बाद सबसे ज्यादा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आपको बताते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 से 50 के बीच होती है तो इसे अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच सुधार कहा जाता है, 201 से 300 के बीच इसे खराब माना जाता है, 301 से 400 अगर हो तो ये बहुत खराब होता है और 401 से लेकर 500 के बीच अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाता है तो इसे गंभीर माना जाता है। महीने की शुरुआत में 7 गंभीर एयर क्वालिटी वाले दिन दर्ज किए गए। इसमें दिवाली के मौके पर जमकर पटाखे जलाए जाने और पराली जलाए जाने को विशेषज्ञों ने जिम्मेदार बताया है। दिल्ली में 2.5 प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी 6 नवंबर को 41% और 7 नवंबर को 48% रही,
शहर में पिछले 9 सालों में गंभीर वायु गुणवत्ता वाले दिन कौन से रहे, ये आपको बताते हैं। 2019 में 7 ऐसे दिन थे, 2018 में 5, 2017 में 7, 2016 में 10 और 2015 में 6 दिन ऐसे थे जब वायु गुणवत्ता गंभीर थी। डेटा के मुताबिक ये भी पता चला है कि शहर ने एक भी दिन अच्छा, संतोषजनक या सुधार वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स का दिन नहीं देखा, जबकि शहर में 2 दिन खराब दर्ज किए गए हैं और 17 दिन बहुत खराब एयर क्वालिटी दर्ज की गई। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।